बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी सारे मेरे सब्सक्राइबर के ये कमेंट आ रहे थे कि भाईजान, एक तो हम अपना स्टेटस किस तरह से चेक करें और हमें OTP यानी कोड दे दिया गया है, लेकिन हमें सक्सेस वाला एंड में ऑप्शन नहीं दिया जाता, यानी हमारी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होती। ये सक्सेस वाला ऑप्शन आपको इस वजह से नहीं आता क्योंकि आप अपनी रजिस्ट्रेशन गलत तरीके से करा रहे होते हैं। और इसी के साथ साथ ही आपको बताते चलने के सैयद जफर अब्बास साहब, जो कि ताकतवर पाकिस्तान प्रोग्राम के ओनर हैं, इसे चला रहे हैं, तो उन्होंने एक वीडियो में ये बताया है कि एक ही दिन में 50,000 से ज़्यादा अफराद ने गलत तरीके से रजिस्ट्रेशन कराई है। तो आप किस तरह से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और किस तरह से इस प्रोग्राम में अहल हो सकते हैं, मुकम्मल तरीका आपको आज की और इसी वीडियो में ही बताते हैं। अगर आप भी उन अफराद में शामिल हैं जो कि ये चाहते हैं कि जो भी नया प्रोग्राम शुरू हो उसकी मालूमात सबसे पहले आपको मिल सकें, ताकि आप उस प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करा के सबसे पहले इमदाद हासिल कर सकें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ मौजूद घंटे के निशान को ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए, ताकि इस तरह की जितनी भी वीडियो हों सबसे पहले आप तक बआसानी पहुँच सकें। मोहतरम नाजरीन, काफ़ी सारे ऐसे अफराद हैं जिनको पता ही नहीं है कि पोर्टल पर आपने जाना किस तरह है और किस तरह से आपने रजिस्ट्रेशन करानी है। आपने पोर्टल का ना ही आपने प्ले स्टोर पर सर्च करना है और ना ही आपने गूगल क्रोम पर सर्च करना है कि ताकतवर पाकिस्तान पोर्टल। आपने जाना है ट्विटर अकाउंट पर सैयद जफर अब्बास साहब के, वहाँ जाके आपको वीडियो के ऊपर ही इसका लिंक मिल जाएगा और उस लिंक के थ्रू आप जाएंगे पोर्टल में और पोर्टल में आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे। और इसी के साथ साथ आपको बताते चलें कि ऐसे अफराद जिनको ट्विटर का पता नहीं है, जो कि ट्विटर यूज़ ही नहीं करते, वो हमें कमेंट पे लिख देंगे भाईजान हमें लिंक सेंड करें, तो हम खुद ही उनको लिंक सेंड कर देंगे ताकि वो पोर्टल से रजिस्ट्रेशन करा सकें। तो चलिए, पोर्टल को ओपन करने के बाद आप किस तरह से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं आपको बताते हैं। आपने सबसे पहले ओपन करना है पोर्टल। ओपन करते ही आपको दो तरह के ऑप्शन दिए जाते हैं। पहला दिया जाता है डोनर और उसके बाद दिया जाता है आपको बेनिफिशियरी का। आपने सिंपल बेनिफिशियरी पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपसे वेलकम किया जाएगा और उसके बाद आपका फर्स्ट नेम मांगा जाएगा, उसके बाद आपका शिनाख्ती कार्ड नंबर मांगा जाएगा, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर और पासवर्ड मांगा जाएगा। याद रहे आपने ये जो पासवर्ड देना होगा इसी को ही आपने याद रखना होगा और जो आपने मोबाइल नंबर देना होगा। काफ़ी सारे अफराद ऐसे हैं जो पासवर्ड भी भूल जाते हैं और अपना नंबर भी भूल जाते हैं कि कौन सा हमने रजिस्ट्रेशन के दौरान दिया था, तो ये ही आपको स्टेटस चेक करने में काम आएगा। और याद रहे आपने ये जो पासवर्ड देना होगा ये 8 हिंसों पर मुश्तमिल होगा। तो सबसे पहले आपने देना है फुल नेम, उसके बाद देना है आपने शिनाख्ती कार्ड नंबर और उसके बाद ये जो मोबाइल नंबर देंगे ये उसी ही शिनाख्ती कार्ड के ऊपर रजिस्टर्ड हो तो वही मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद आपने अपनी तरफ से पासवर्ड दे देना है। तो ये चीज़ें देने के बाद आपको कंटिन्यू का ऑप्शन दिया जाएगा, आपने उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपके पास पेज नंबर 3 ओपन हो जाएगा, जिसमें आपका सबसे पहले आपको तीसरे पेज पर ऑप्शन जो दिया जाता है वो आपके सूबे का ऑप्शन दिया जाता है, यानी प्रोविंस सूबा आपको कहा जाएगा। तो आपने सबसे पहले ही इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन भी दिए जाएंगे 4 सूबों के। आप जिस सूबे के होंगे तो आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका ज़िला यानी आपका डिवीजन पूछा जाता है, आपने वो देना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछा जाएगा आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो देना है। उसके बाद आपने टाउन बताना है आप कौन से टाउन महल्ले के हैं। उसके बाद आपका एड्रेस मांगा जाएगा जो कि शिनाख्ती कार्ड पर हो, जस्ट आपने वही एड्रेस देना है। उसके बाद आ जाता है पेज नंबर 4। इस पे आपने उस अफराद की जो कि जिसका शिनाख्ती कार्ड आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी बर्थडे देनी है। उसके बाद आपने बताना है कि उसके कितने फैमिली मेम्बर हैं, जो कि आप सही से बताएंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि जेंडर आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप जिसका भी, अगर आप खवातीन का यूज़ कर रहे हैं शिनाख्ती कार्ड तो आपने फीमेल देना है, अगर आप मर्द का यूज़ कर रहे हैं तो आपने मेल देना होगा। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि एलिजिबल फॉर ज़कात, तो आपने येस करना है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है मैरिटल स्टेटस, यानी आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं, तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, सिंगल, मैरिड या तलाक याफ्ता। जो भी आप होंगे आपने इसमें से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि परमानेंट डिसेबिलिटी, यानी आप किसी भी माजूरी का शिकार हैं मुकम्मल तौर पर। अगर आप किसी भी माजूरी में मुब्तला हैं तो आपने इसमें से एक सिलेक्ट, यानी इसमें से आपने यस कर देना है। अगर आप नहीं हैं तो आपने नो कर देना है। उसके बाद आपने कंटिन्यू कर देना है, जिससे आपकी इस प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन तो हो जाती है, लेकिन आपको राशन के लिए अलहदगी से ही रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है। अब जब कंटिन्यू करेंगे तो उसके बाद आपको एक दोबारा वेलकम भी किया जाएगा और आपको नीचे से ब्लैक कलर का ऑप्शन दिया जाएगा जिसमें लिखा होगा कि रिक्वेस्ट राशन बॉक्स। तो आपने इस पर क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद आपसे आपका वही नंबर मांगा जाएगा और वही पासवर्ड मांगा जाएगा जो कि आपने रजिस्ट्रेशन में दिया होगा। वो देंगे तो आपको आपका स्टेटस चेक करवा दिया जाएगा कि आप इस प्रोग्राम के लिए अहल हैं और आप राशन भी हासिल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।